नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त ही होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो महाकवि भारी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम लेके हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। किरात अर्जुनीयम का आज हम लोग 15वां और 16वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। विस्तृत व्याख्या और टिप्पणियों के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। किरात अर्जुनीयम जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है दोस्तों। संस्कृत की जो भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ किरात अर्जुनीयम से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों। जब मंजिलें करीब हों तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिलें करीब हों तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में लगे रहना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अब तुम अपनी पढ़ाई में लगे रहना। क्योंकि मंजिल मेहनत से ही मिलती है दोस्तों। संघर्ष करो, मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगी। जरूर एक दिन जो है सफलता मिलेगी दोस्तों। सफलता तो कदम चूमेगी ही। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हमारा जो है 15वां श्लोक है। तो आइए पहले 15 श्लोक का फिर 16 श्लोक का वाचन करते हैं। उसके बाद इसके टिप्पणी को और इसके शब्दार्थ सहित अर्थ को देखेंगे दोस्तों। तो यह है अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य संविनियोग्य सत्क्रिया फलन्त्युपायः परिगृहीतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। 16 है अनेक राज्यं रथा स्वसंकुलं तदीयमस्थान्निकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छेदगन्धिरार्द्रतां वृषं निपोपायनन्दनन्ति नामद। तो ये था। हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे अनारतम तेषु पदेषु लंभिता। यह अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य संविनियोग्य सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिगृहीतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा। तो आइए इस श्लोक के बारे में जानते हैं। इस श्लोक में जो है वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह दुर्योधन जो है साम दान दंड और भेद इन चारों उपायों की चारों नीतियों के द्वारा जिस प्रकार अपने लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है उसके विषय में वनेचर बता रहा है महाराजा युधिष्ठिर से। वह कह रहा है कि अनारतम तेन पदेषु अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य संविनियोग्य सत्क्रिया फलन्तुपायाः परिगृहीतायति रूपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदा। क्या है मिवार्थ संपदा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अन्वय के आधार पर इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तेन शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो तेन शब्द जो आया है वह आया है दुर्योधन के लिए। तेन यानी उस दुर्योधन ने। तेन शब्द किसके लिए आया है? दुर्योधन। तो तेन पदेषु शब्द का अर्थ है उस दुर्योधन के द्वारा। तेन शब्द किसके लिए आया है? उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के लिए आया है। उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु मतलब कार्यों में, पदेषु मतलब कार्यों में, सम्यक मतलब सम्यक का अर्थ होता है भली भांति। उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में सम्यक यहाँ पे है कार्यों में भली भांति। उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में भली भांति। यहाँ तक देखिए दोस्तों, उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में भली भांति। यहाँ तक समझ में आया? भली भांति विभज्य का मतलब विभाजन करके। भली भांति विभज्य यानी विभाजन करके, भली भांति विभाजन करके। तेन पदेषु सम्यक विभज्य उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों का भली भांति विभाजन करके।
न कार्यों का भली भांति विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया। विनियोग सत्क्रिया शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? तो विनियोग सत्क्रिया का अर्थ होगा प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त। प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त यानी उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों को भली प्रकार से विभाजन करके और सत्कार रूपी सत्कार से युक्त क्या करता है? सत्कार से युक्त लंबिता, सत्कार से युक्त लंबिता यानी प्राप्त कराए गए, सत्कार से युक्त प्राप्त कराए गए। यहाँ पे कह रहा है कि जो है वह दुर्योधन के द्वारा कार्यों को भली भांति से विभाजन करके और सत्कार के द्वारा सत्कार से युक्त प्राप्त कराए गए। क्या प्राप्त कराए गए दोस्तों? यहाँ उपायाह है, उपायाह यहाँ पे है, ये देखिए उपायाह। उपायाह शब्द का अर्थ होगा कि चार उपाय। ये उपायाह का अर्थ होगा कि चार उपाय कौन कौन? यहाँ पे है कि साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम, दंड, भेद, यही चार क्या है? उपाय हैं। ये चार उपायों के द्वारा क्या करता है? संघर्षयम उपेत यु। तो क्या कर रहा है? संघर्षयम, संघर्षम का अर्थ होगा कि संघर्षम उपेत्यु मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर लिया हो। यह जो है ये इस नीतियों के द्वारा, किस नीति के? साम, दाम, दंड, भेद। इन नीतियों के द्वारा, ये जो चार प्रकार की नीतियां हैं, साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों उपायों के द्वारा वह क्या कर रहा है कि मानो प्राप्त कर लिया है। क्या? प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर लिया है, मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कि परिबृहितायति। परिबृहितायति का अर्थ क्या होगा? कि परिबृहितायति का अर्थ होगा समुन्नत है, सम उन्नति है, यानी जिसकी उन्नति हो चुकी हो, समुन्नति, जिसकी उन्नति अच्छी तरह से हो रही हो, जिसकी उन्नति क्या हो? अच्छी तरह से हो रही हो, जिनका भविष्य ऐसी उन्नतियों से युक्त हो। क्या है? जिनका जो भविष्य है वो ऐसी उन्नतियों से युक्त हो, जो क्या हो? अर्थ संपदा यानी धन संपत्तियों का निरंतर सदैव उत्पन्न करता है। ये संपदा है यानी धन संपत्तियों का निरंतर सदैव अनारतम, अनारतम का अर्थ होगा निरंतर, निरंतर सदैव उत्पन्न करता है। तो दुर्योधन के बारे में वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में अच्छी तरह विभाजन करके प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए साम, दान, दंड और भेद से चारों उपायों मानो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा को उन्नति करने वाले भविष्य में धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आइए हम लोग टिप्पणी देखते हैं। यहाँ पे टिप्पणियाँ क्या कह रही हैं कि टिप्पणी में सम्यक शब्द कैसे बना है? तो सम उपसर्ग से अचु धातु से और अचु धातु से कर्ता के अर्थ में कितन प्रत्यय लगा के, क्या है? कृतन प्रत्यय लगा के बना है दोस्तों। उसके बाद विभाज्य शब्द कैसे बना है? बी उपसर्ग से भाज धातु कत्वा के स्थान पर ले प्रत्यय लगा कर बना है। विनियोग सत्क्रिया तो वी उपसर्ग और नी उपसर्ग है, युज धातु घाय प्रत्यय से विनियोगा बना है। विनियोगा एवं सत्क्रिया इति विनियोगा सत्क्रिया में मयूर व्यंजकादि है दोस्तों। मयूर व्यंजकादि कहीं कहीं पे कर्मधारय भी मिलता है, इसमें कहीं कहीं पे कर्मधारय भी मिलता है दोस्तों। लंबिता शब्द कैसे बना है? तो ये यहाँ पे डुलभस है, लेकिन यहाँ पे इसका और इसका लोभ हो जाता है तो लभ धातु बचता है। तो लभ धातु और इच कर्म के अर्थ में कट प्रत्यय लगा के बना है। संघर्षम शब्द कैसे बना है? संघर्षम उपेत इव, तो सम उपसर्ग पूर्वक घृष धातु से सम उपसर्ग पूर्वक घृष धातु और घय प्रत्यय लगा कर बना है। परिव्रीहितायति कैसे बना है? तो परि उपसर्ग से व्रीहि प्लस अड़िच कर्म के अर्थ में अक प्रत्यय लगाकर बना है। आयाति शब्द कैसे बना है? तो आंग उपसर्ग से यम धातु लगा के और कितन प्रत्यय लगा के बना है दोस्तों। अर्थ संपदा,
अर्थ संपदा शब्द अर्थानाम संपदा इति अर्थ संपदा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है और संपदा पद में सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु की प्रत्यय लगाकर जो है यह शब्द बना है। अनारतम, न आरतम इति अनारतम में नए तत्पुरुष समास है। क्या? न आरतम इति अनारतम में नए तत्पुरुष समास है। ये बना कैसे है अनारतम शब्द? आंग उपसर्ग से रम धातु से कत प्रत्यय लगा के बना है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों फलंती शब्द है। फलंती शब्द जो है फलंती शब्द क्या है कि फल धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और इसमें है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव शब्द के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो कह रहे हैं कि वह कह रहा है कि वह मानो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। क्या? दुर्योधन की साम दान दंड नीति चारों उपाय जो हैं एक दूसरे से मानो स्पर्धा कर रहे हैं, इसके कारण इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी मानव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद और छंद इसमें जो है वंशस्थ छंद है दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग 16वें नंबर श्लोक को देखते हैं। 16वां नंबर श्लोक है जो है क्या है कि अनेक राज्य रथास्व संकुलम तदीयमास्थान निकेत नाजिरम नयन युग्म छेद गंधीरा द्रताम वृषम निपोपायनंदंती नाम मदः। तो इसके पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि इस जो है ये 16 नंबर श्लोक में जो क्या कहा गया है कि अनेक राज्य रथास्व सकुलम तदीयमास्थान निकेत नाजिरम नयंत युग्म छेद गंधी रात्रताम वृषम निपोपायनंदिनी नाम मदः। तो इस श्लोक में दुर्योधन के अधीन रथों, घोड़ों तथा हाथियों से संपन्न बहुत से राजागण वहाँ पे आए हुए हैं। वनेचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि जो दुर्योधन के अधीन सभी दुर्योधन के अधीन है, दुर्योधन के पराधीन कोई नहीं जा रहा है। रथों, घोड़ों तथा हाथियों से संपन्न बहुत से राजागण आए हैं और सभी राजागण क्या कर रहे हैं? उपहार से उसे जो है बहुत से संपदा मिल रही है। इसी जो है इस संपदा से वह अपने उसके गुणों को, उसके संपदा को जो है फैल रहा है जिस तरह से, उसी का वर्णन इसी श्लोक में वनेचर किया हुआ है। तो कह रहे हैं अनेक राज्यों में। तो सबसे पहले हम लोग निपोपायत नंदीनाम, तो निपोपायश नंदीनाम का अर्थ क्या होगा कि राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथी। मद यानी निपोपाय नंदीन नाम, राजाओं के द्वारा, निपोपाय यानी राजाओं के द्वारा जो है उपहार में दिए गए हाथी आदि का अयुग्म छद गंधी है। तो अयुग्म छद गंधी क्या है? ए है नय अयुग्म छद गंधी तंद्रताम। तो इसका अर्थ क्या होगा कि सप्तपर्ण गंध के समान। सप्तपर्ण एक पुष्प होता है। सप्तपर्ण क्या होता है दोस्तों? पुष्प होता है। तो बता रहा है कि जो है हाथियों के जो उपहार में हाथी आदि दिए गए हैं उसका जो क्या है कि सप्तपर्ण के गंध के समान उसका मदजल है। जो क्या है? मदजल। यहाँ पे मदजल जो उन हाथियों को जो दिया गया है, तो जो हाथियों के मदजल बह रहे हैं वो कैसे, किस समान सुगंधित हो रहे हैं? वो सप्तपर्ण जो है पुष्प के समान सुगंधित हो रहा है दोस्तों। उसके बाद है कि अनेक राज्यन रथास सस्कुलम। तो इसका अर्थ होगा कि अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त तदीय का अर्थ होगा कि उस दुर्योधन के सभा भवन में। क्या सभा? उस दुर्योधन के सभा भवन में कैसे हो रहा है कि राजाओं के द्वारा जो हाथी और उपहार में दिए गए घोड़े हैं उनके जो मदजाल हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं। कहाँ? उसके सभा भवन के आंगन में, सभा भवन के आंगन में सुशोभित हो रहा है। स्थान निकेत नाजिरम, तो यहाँ पे है कि स्थान निकेत नाजिरम। स्थान निकेत नाजिरम का अर्थ क्या होगा दोस्तों? सभा भवन के आंगन में। कहाँ? सभा भवन के आंगन में। तदीय मतलब ये तदीय शब्द दुर्योधन के लिए आया है। दुर्योधन
के लिए आया है और स्थान निकेतन अजिरम यानी उसके सभा भवन के आंगन में। अजिरम शब्द का अर्थ होता है आंगन। अजिरम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आंगन होता है। अजिरम शब्द का अर्थ आंगन होता है। उसके बाद है कि भृशम आर्द्रताम नयति। भृशम का अर्थ क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक। अत्यधिक भृशम अर्थ का क्या होगा कि अत्यधिक रूप से। आर्द्रताम मतलब गीलेपन। आर्द्रताम, यहाँ पे आर्द्रताम है तो आर्द्रताम का मतलब गीलापन हो गया है। उसका जो आंगन है वो हाथियों के मदजल से सुगंधित हो रहा है और गीलापन को प्राप्त हो गया है। अर्थात जो है दुर्योधन के बारे में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि राजाओं के द्वारा, क्या राजाओं के द्वारा जो दिया गया उपहार है, राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार में जो हाथी हैं, वो हाथियों से जो मद जल बह रहा है वह सप्त गण पुष्प की सुगंध वाला जो मदजल है वह अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त उस दुर्योधन के सभा भवन में आंगन में बहुत अत्यधिक गीला कर रहा है। क्या है कि बहुत अत्यधिक गीला कर रहा है। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणी को देखते हैं। यहाँ पर है निपोपायनानि। निपोपायनानि शब्द जो है निपाणाम उपायनानि इति निपोपायनानि यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद निपोपायनानि तान्येव दंतीन इति निपोपाय दंतीनः, इसमें मयूर व्यंजकादि है और कर्मधारय भी मिलता है। दंतीनः पद प्रशंसा या अतिशय के अर्थ में होता है। यहाँ पे पूछ भी सकता है कि दंतीना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रशंसा या अतिशय के शब्द में के अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। दंत शब्द से इन्हीं प्रत्यय लगा के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप दंतीनः बना है। और अयुग्म छद गंधीय शब्द न युग्म इति अयुग्म नए तत्पुरुष समास है। अयुग्मा छदा यस इति अयुग्म छद में बहुव्रीहि समास है। अयुग्म छदस्य गंध इव गंध इति अयुग्म गंधी, इसमें भी बहुव्रीहि समास है दोस्तों। अनेक राज्यम रथास्व कुलम न एके इति अनेके। क्या? सबसे पहले अनेके को देखते हैं। क्या? अनेके को। न एके इति अनेके नए तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ रथश्च अश्वश्च तेषाम समाहारः। रथस्वम में समाहार द्वंद्व समास है। क्या है? समाहार द्वंद्व समास है दोस्तों यहाँ पे रथस्वम में। सस्कुलम शब्द कैसे बना है? सस्कुलम शब्द का अर्थ होता है व्याप्त, खचाखच भरा हुआ। अर्थात उसका जो है कि अनेक राजाओं से उसके उपहार से जो हाथी घोड़े उपहार में दे रहे थे उसका जो आंगन है वो खचाखच भरा हुआ था। यह बना कैसे है? संकुलम जो बना है सम उपसर्ग से कुल धातु से कै प्रत्यय लगाकर बना है। अनेके च ते राजन्यश्च इति अनेक राजन्य में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है दोस्तों। अनेके च ते राजन्य इति अनेक राजन्य कर्मधारय समास है। अनेक राजन्य नाम रथस्व इति अनेक राजन्य रथस्व, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसी का है कि अनेक राजन्य रथास्वेन संकुलम इति अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, यानी पूरे में पूछता है तो तृतीय तत्पुरुष समास है। तदीय शब्द का अर्थ क्या होगा? तत् शब्द में छह प्रत्यय लगाकर बना है दोस्तों। आयनेयी नीय शब्द से इसमें बनता है फ ढ ख छ घाम से, और जो छ प्रत्यय यहाँ च लिखा गया। छ का अर्थ होता है ईय। छ यहाँ पे छ होगा। छ जो है ई के आदेश से होता है। स्थान निकेतन अजिरम, तो अजिरम का अर्थ आंगन होता है। क्या? अजिरम का अर्थ होता है आंगन। अजिरम का अर्थ जो होता है, अजिरम का अर्थ आंगन होता है। स्थानम यानी आंग उपसर्ग पूर्वक स्था ल्यूट प्रत्यय लगाकर बना है। निकेतनम शब्द नि उपसर्ग से कित धातु से और ल्यूट प्रत्यय लगा के बना है दोस्तों। अजिरम शब्द कैसे बना है? अज धातु से किरण प्रत्यय से किरण से बना है। स्थान से निकेतनम इति स्थान निकेतनम तस्य स्थान निकेतनम अजिरम इति
स्थान निकेतनम अजिरम दोनों में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों पूरा तोड़ तोड़ के आप लोगों को मैंने बताया है, एक एक शब्द को मैंने लिखा है अपने हाथों से और उसी को मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आता होगा। दोस्तों विषम शब्द यह है कि यह अव्यय शब्द है। आर्द्रताम क्या है, आर्द्र प्लस तल प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नयति शब्द क्या है कि नी उपसर्ग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और उसके बाद बस यहीं तक। इसमें जो है इस 16 नंबर श्लोक में उदात्त नामक अलंकार है। क्या है, उदात्त नामक अलंकार है। क्यों है कि क्यों दुर्योधन के लोकोत्तर समृद्धि का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए 16वें श्लोक में उदात्त नामक अलंकार है। और छंद जो है इसमें वंशस्थ है, रीति वैधर्भी और प्रसाद गुण है। दोस्तों तो आज बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों तो वीडियो देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे और साथी हों तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।